औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। पहला सिपारा सूरत अल बकरा, आयत नंबर 43। वाक़िमुस्सलाता, नमाज कायम करो। नमाज कल दा दरस सी के इसका मना की है, सलात का मना की है। डिंगी लकड़ी नूं सीधा करना, अग दे विचों गुजरना, भट्ठी चू लंघना, यानी जिस तरह अग चू लकड़ डिंगी सीधी हो जाती है, बंदा नमाज विच खड़ा होकर उसके अमाल सीधे हो जाते हैं। युस्लिह लकुम अमालकुम, भट्ठी चू गुजरता है, सोना ते कुंदन बन जाता है, खालस होके बाहर निकलता है। यानी ही नमाज जो इंसान खड़ा होता है तो कुंदन बन के बाहर निकलता है। इस नमाज जो बाहर आता है तो कुंदन बन जाता है, खालिस बन जाता है, मुखलिस हो जाता है। तो नमाज और मुखलिस, इखलास ये कदों आएगा? जदों तिहारत पूरी होएगी। तिहारत नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। तिहारत नहीं होएगी तो नमाज वाला ताला नहीं खुलेगा, नमाज नहीं होएगी तो जन्नत वाला ताला नहीं खुलेगा। मालूम होया कि जन्नत वास्ते नमाज जरूरी है और नमाज वास्ते तिहारत जरूरी है। पाकीज़गी वास्ते जेड़ा अहम तरीन रुकन है वो वुजू है। मेरे नबी ने फरमाया कि जदों इंसान वजू करता है, जिथे जिथे जिस जिस्म दे उज़्व ते पानी लगेगा उथों दे गुनाह माफ हो जाएंगे। इंज भट्ठी चू बंदा बाहर कुंदन बन के बाहर निकलता है। तो वजू कर लिया, वजू करना मेरे नबी की सुन्नत है और नमाज दे वास्ते वाजिब है। वजू नहीं होएगा तो नमाज नहीं होएगी। वही उस्तंजा नहीं होएगा तो वजू नहीं होएगा, वजू नहीं होएगा तो नमाज नहीं होएगी, नमाज नहीं होएगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। वजू जरूरी है। वजू करने तो बाद मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा आसमान वाल नजर करके पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जन्नत के सारे दरवाजे उस बंदे वास्ते खुल जाते। सिर्फ इतना पढ़ना, एक चलन दे और पिछला एक चलन दे बाकी सारे। तो नमाज वजू,
बंदा वुजू ही करता है तो गुनाहां तो पाक हो गया, तो जो नमाज आना है तो उदों उनका की हाल होना है, की कंडीशन होनी है, कितने उनके दर्जात बुलंद होने ने उस बंदे दे जिहड़ा नमाज खड़ा होंदा है। वुजू करन नाल ही गुनाहां तो पाक हो गया। और वुजू करन नाल ही जन्नत दे 8 दरवाजे खुल गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न नाल नमाज खलोत्या की बनना होगा। तो सुन, मेरे नबी ने फरमाया तकबीरुल उलमा अल इमाम, इमाम दे नाल पहली तकबीर च शामिल हो गया खैरुम मिन, एक जगह ते मियाते बुदना 100 ऊंट, यहदी बेहा जेड़े अल्लाह दी राह च तू ज़िबा करके 100 ऊंट वंड दिता है ना, उनदे नालों ज्यादा सवाब ही इमाम नाल पहली तकबीर च शामिल हो जा। केड़ा बंदा है जेड़े बंदे दी गुंजाइश है कि 100 ऊंट रोजाना ज़िबा करे, ओए दिहाड़ी च 5 टाइम 100 ऊंट ज़िबा करे, फजर वेले 100 ऊंट करे, जोर वेले 100 ऊंट करे, असर वेले 100 ऊंट करे। केड़ा बंदा जिंदे च इन्नी पावर है? तो तू फजर वेले आवे तो इमाम नाल शामिल हो गया पहली तकबीर च 100 ऊंट ज़िबा करके अल्लाह दी राह च वंड दिते, जोर वेले आ गए शामिल हो गए वंड दिते, असर वेले, मगरब वेले, इशा वेले, ओए हर वेले किन्ने ला हिसाब कितना नफा है। वो भाई कितना नफा है। अगे सुन, मस्जिद च आ गया ना, घर पढ़ी तो एक नमाज का सवाब, जो मस्जिद च आ गया था 27 नमाजा का सवाब लभ्या है कि नहीं? वो पता नहीं जिंदगी किनिया कज़ा हुई ने, 27 वो खाते पूरे करनगियां। तू मसीते आके पढ़ तो सही 27 दर्जिया का सवाब। फिर कई साडे वेली होंदे ने, वो सिरों नंगे जुड़ जाते हैं, पता नहीं की सवाद है उन्होंने सिरों नंगिया पढ़ने च। वो घरों भी आ गया, वजू भी कर लिया, नमाज भी खड़े हो गए, तो फिर कपड़ा लेना सानू महाल लगता है। सुस्ती काहली, अगर सुस्ती की वजह तू सिर ते कपड़ा बंदा नहीं लेंदा तो मकरू तहरीमी है, नमाज वाजिब लियादा होएगी, नमाज दोबारा पढ़नी पवेगी। अगर सुस्ती की वजह तू कीता है तो नमाज वाजिब लियादा दोबारा पढ़नी पैनी है। सिरू नंगे ने जिन्हें पढ़ी है था तू सिरू नंगा बैठे ही कोनी, जेड़े पढ़ दे जेड़े सिरू नंगे वो पहले ही निकल जाते हैं। और बंदा सुनावे किनू तो दसे किनू। वाजिब लियादा ही दोबारा पढ़नी पैनी नमाज। जे तवाज़ो इनकसारी होवे ता तवाज़ो और इनकसारी दी वजह तू नमाज हो जाएगी। कितने होएगी? जदों इकल्ला होएगा था, जदों वखरा होएगा था, जदों कि वेंदा ना पिया होएगा था, उत्थे आजजी च सिरू नंगा होके तू पढ़ना है था, फिर तेरी नमाज जायज़ हो जाएगी। अगर तू सिर हकारत दी वजह तू नहीं कजना है था, फिर एक कुफर होएगा। टोटल असी अंग्रेज़ों के मगर अंग्रेज़ों की पैरवी, अंग्रेज़ों की तकलीफ तो लगे हुए हैं। एक मौलवी साहब सन तो आते हैं भाई अगे बाबे होंगे सन ना, बाबे जो बेरी के थल्लू लगते हैं तो आते हैं सिर नीवा कर लो, पगड़ी अड़ जानी है, पगड़ी अड़ जानी। तो हुण आखे किवें? हुण पगड़ी होवेगी तो अड़ेगी। असीं पगड़ी नूं आर समझ लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खालिफुल मजूस, मजूसियां दी मुखालफत करो। मुखालफत करो किस तरह? वो सिरों नंगे ने, तुसी सिर ते कज, तुसी सिर कज के उन्हां दी मुखालफत करो, सिर ते पगड़ी पाओ, अमामा शरीफ सिर ते पगड़ी रखो। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि एक रकात पढ़ी है ना नमाज की, सिरू ला के किनिया रकाता? एक। ते सिर कज के पढ़िए तो किनिया? एक पढ़िए, सवाब किन्ना? 70 नमाजा तू बेहतर। खैरुम मिन 70 रका।
खैरुम मिन सबाईना रका। यार एक साफा ही तो वलेटना ही सिर दे उत्ते ते 70 नमाज़ां दा ज़्यादा सवाब लभदा पिया। और सुस्ती नहीं, घाटा नहीं था जी अगर सिरों नंगा पढ़ना है तो वही घाटा है ना। खैरुम मिन सबाईना रका। और 70 रकातां नालों बेहतर रकात ही हो जेड़ी सिर कज के पढ़ी गई। जे सिरों नंगिया पढ़ी गई तो जे सुस्ती है तो मकरू तहरीमी, जे हकारत है तो फिर वो अगला खाता है, तवाज़ो है तो फिर और खाता है। यह नमाज दे मसाइल और नमाज दे फजाइल। पहले दौर च होंदा सी कि मस्जिद तो बगैर नमाज नहीं सी होंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी रहमतुल लिल आलमीनी के मस्जिदे औशद हुमा रूए जमीन। अल्लाह ताला दी जात ने जमीन दे चप्पे चप्पे नू तेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। जिथे टाइम हो गया उत्थे अदा कर ले, जिथे मुसल्ला बिछा लिया यूं तेरे वास्ते मस्जिद बन जाएगी। मस्जिद औशद हुमा रूए जमीन। यार पहलियां कौमां सन्ना तो मस्जिद तो बगैर नमाज नहीं सी होंदी। और पहलियां कौमां सन्ना तो गुनाह बूहे अगे लिखे जाते सन। राती गुनाह करना सुबह बूहे अगे, राती गुनाह करना सुबह दरवाजे दे अगे मेन हैडलाइन होनी इन्हें राती आ किया, इन्हें राती आ किया, इन्हें राती। किन्नी रसवाई होंदी होनी। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश नकाला, लखा गुनाह मेरा मालिक वेखे ते अज पर्दे पावन वाला। अज तेरे ऐबा ते पर्दे पै ने ते किंदी वजह तू? मेरे नबी दी रहमतुल लिल आलमीनी दी वजह। मेरा नबी रहमत बन के आया। या अल्लाह मेरी उम्मत नू रुसवा ना करी, या अल्लाह इत्थे रुसवा ना कर, उत्थे जो मर्जी कर ले। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सारे वड्डे जिन्ने भी हैं ना वो पता की आने ने जे इत्थे रहमत है तो उत्थे भी रहमत है। ये भी जहान हुंदा है ते वो भी जहान हुंदा है। ते मेरा नबी एक जहान वास्ते रहमत नहीं बन के आया, मेरा नबी सारे जहाना वास्ते रहमत बन गया है। रहमतल लिल आलमीन, सारे जहाना वास्ते साडा नबी रहमत है। जे इत्थे रहमत है किसी दे पर्दे फाश नहीं होण देंदा पिया ते उत्थे भी रहमत होएगा। लुका के हिसाब लो, सारियां उम्मतां दे हिसाब सरे महफल होणगे ते इस उम्मत की वारी आएगी तो अल्लाह फरमाएगा तंबू ला दियो, पर्दे ला दियो, कनाता। तो पहला बंदा जो इस उम्मत का जाएगा ना तो फरिश्तियां पूछेगा मेरे को लुक लुक के हिसाब क्यों पे लेंदे जे? तो फरिश्ते कहणगे तेरा मुंह नहीं तेरे साइयां दा मुंह है, तेरा मुंह नहीं है तेरे साइयां दा मुंह है। तेरे इत्थे भी पर्दे नहीं, तेरे दुनिया ते भी पर्दे सन। जदों तक पर्दा है पर्दा है। ऐ सुनो और अगे फिका दा मसला। जदों तक पर्दा है पर्दा है। जदों तक मैं कोई गुनाह करता पिया पर्दा है, तुहानू नहीं पता पर्दा है। जदों तुहानू पता हो गया तुहाडी मेरे पीछे नमाज नहीं होनी। जदों फाश हो गया था, जदों तक पर्दा है, जदों फाश हो गया तो हुण सजा है। नहीं समझाए? जदों फाश हो गया, राज फाश हो गया, हुण की है? माफी को नहीं, हुण माफी नहीं, हुण सजा है, हुण सजा है। और एक आ गया ना बंदा मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आके कहंदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं ज़ना करके आ गया वा, मैं तुहाडी बारगाह च आ गया, मैनू सजा देवो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज सी ना मेरे आका ने चेहरा इधर फेर लिया, वो फिर अगे आ गया, फिर अगे आ गया या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बारगाह च आया, मेरे को गलती हो गई है, मैं ज़ना कर लिया, मैनू हुण सजा देवो, मैनू पाक करो, मैनू पाक करो। मेरे आका ने चेहरा मुबारक है इधर फेर लिया। तो फिर तीसरी बारी जो सामने आया ना तो आके की कहना या रसूल अल्लाह मैं गलती कर बैठा, मैनू पाक करो, मैं पाक होना चाहना वा। मेरा कहना फरमाया जा किसी बरादरी के भरा नू या किसी वड्डे नू वड वडेरे नू रिश्तेदार नू किसी नू नाल लैके आ। वो गया जाके बरादरी के 3-4 बंदे लैके आ गया।
आगे कहता या रसूल अल्लाह, हाँ भाई मैनू पाक करो। मेरे आका ने फरमाया काश कि ये गल तू पर्दे च रहन देंदा ते तू बच जाना सी। ये गल पर्दे च रहन देंदा, उधर ही तू सजा तू बच। हुण आ गई है मेरे कोल गल, हुण सजा मिलेगी, मिले, रजम करो इन। और वो पहला वो बंदा सी जिसनू सहाबा ने रजम किया। रजम किया, रजम तो मुराद की है पत्थर मारे। और जदों उन्होंने पत्थर वजे तो तकलीफ हुई, वो अगे लग के भज पे। जो अगे लग के दौड़िया, सहाबा ने फड़ लिया, फिर पत्थर मारे, विसाल हो गया। जो विसाल हो गया, मेरे नबी ने फरमाया पाक हो गया जी। सलासन हो रुबान, सलासन हो रुबान। तीसरा दिन सी या चौथा दिन सी, रावी नूं शक पिया, रावी नूं शक पिया। वो कहता तीसरा सी या चौथा दिन सी। नबी पाक सारे सहाबियां नूं नाल लैके आंदे ने, आओ उनके घर चलिए। दुआ की थी, या अल्लाह इन्हूं बख्श दे, या अल्लाह पाक हो गई। जदों तक राज जदों फाश हो गया सजा है। जदों तक लुकिया रहा, माफ़ी भी मंगनी पैनी है, सज़ा भी भुगतनी पैनी है। जे सज़ा नहीं भुगतेगा फिर क़यामत वाले दिन तो सज़ा मिलनी मिलनी है। भाई सज़ा मिलनी है। साढ़े कई दोस्त अहबाब ऐसे होंगे ने, किसी का दिल दुखाते हैं, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि केस हो जाता है, शराब का केस हो गया, जुए का केस हो गया, जना का केस हो गया, कोई भी केस हो जाता है ना। फिर वो की करते हैं, जिहड़ा केस करता उहदे नाल मुक मुकाह करते हैं, हाँ भी सुलह कर, इन्ने पैसे ले ले, तू कतल की बैठा, दीयत देऊँ है। कसास किंदे च? फिल कतल। और कसास किंदे च? कतल च। ते तू जना च कसास पे देना है। सुलह, हाँ जी मैं जी 10 लाख रुपया लैके सुलह करांगा, मैं 8 लाख लैके सुलह करांगा। कई ऐसे मामलात सामने आए। अशराबी जाते हैं उमें जाके छुट के वापस आए बैठे होंगे, की माल दिता छुट गए, पैसा दिता छुट गए, जानी गए पैसा दिता छुट गए। कोई मुदई नूं दिते तो कोई अगे खवाए। हुण सज़ा जिहड़ी कुरान ने फिक्स की है, ओ भाई 100 कोड़े या रजम, ओ सज़ा हुण ओ किनू पैनी है? हुण गुनाह किंदे सिर ते? जिन्हें छड्डिया है। वो गुनाह एक को चढ़ गया तो दूजा गुनाह रिश्वत का चढ़ गया, डबल गुनाह हो गया उनके सिर ते। लै बई तू अपने घर च बरकत पा ले, खुदा दी कसम पिछले पैरे और बंदे रोंदे वेखे ने जेड़े इस तरह के काम करते। औलाद उन्होंने घर चों बाहर कढ़ देंदी है। सोशल मीडिया का दौर है, एक एक घर की खबर केड़ी वो मीडिया ते आई पई होती। अजपालपुर का एक बंदा, तो उनकी खबर आई पई, उन्हें कहा जी सारी जिंदगी मैं पता नहीं कितने हल वाए, कितने धोखे किते, कितने फराड किते, ते लोकां नूं लुट लुट के ते मैं औलाद नूं पालिया, औलाद नूं पढ़ाया, औलाद नूं पढ़ाया, लोकां नूं लुट लुट के, लोकां नूं खा खा के, रिश्वत लैके, धोखा दे के, ते सारी जिंदगी मैं कोठियां बनाइया, मैं बच्चे पढ़ाए, अज बच्चे बड़े बड़े ओहदियां ते लगे हुए ने, तो मैनू सारियां ने घरों कढ़ दिता, अज मैनू कोई रोटी नहीं देता, अज कोई रोटी नहीं दे रहे। लै तू कमाई कर लै, किन्ना नाश्ते की है? दोज़ख दा बालन बनना ही तो आप बनना ही। भाई जिन्हें धोखा करना उन्हें बालन बनना है ना, किसी दूजे ते नहीं ना बनना। और जिन्हें चोरी करनी है वो ही मुजरम है ना। और जिन्हें भी कोई कीता है जुर्म, मुजरम तो वो ही है ना, उनकी सजा हुण किसी दूजे नूं। नमाज खड़े हो जाओ। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज खड़ा होएगा, बेहयाई भी दफा हो जाएगी, बुराई भी दफा हो जाएगी। अज मुआशरे दे अंदर बेहयाई बेराह रवी क्यों है? बेराह रवी की वजह की है? असी नमाज तो दूर है।
असी नमाज तो दूर। सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर च एक मुंडा सी तो आशिक हो गया एक कुड़ी ते, और राज खलोता हो रोज। एक दिन कुड़ी कहती हाँ भी दस की तेन रोला की है। मैं कहा मैनू तो प्यारी लगनी है। मैं फिर प्यारी लगनी है तो तेन मेरे नाल प्यार है। मैं कहा प्यार हो गया। उन्हें कहा इश्क हो गया। इश्क हो गया, सच्चा इश्क होया, पक्का इश्क होया। उन्हें आख्या फिर इंज कर जे मेरे नाल तू निकाह करना चाहना है ना तो मेरी शर्त 40 नमाजा हजरत उमर फारूक दे पीछे पढ़निया नहीं। किनिया 40 नमाजा तो किंदे पीछे? सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे पीछे पढ़निया नहीं 40 नमाजा। उन्हें कहा तो गल ही कोनी, ये तो गल ही कोनी। वो मुंडे ने नमाजा शुरू कर दी, वजू शुरू कर दी, नमाजा तिहारत पकीजगी। तो फिर इमाम कौन? सैयदना फरूक आजम जिंदे जिंदे परछावे कोलों भी शैतान नसदा है, या फिर रुश शैतान मिन जिले उमर जिंदे साए कोल भी शैतान नसदा है। हुण उहदे च शैतान सी पिछले च, नमाज पिछे पढ़ी, शैतान निकलिया। 40 दिन होए अगे वो राह डकदा सी, हुण कुड़ी राह डक के खलोती है। हाँ भैया तेरिया 40 नमाजा हो गई पूरियां, कर वादा निकाह वाला। उन्हें कहा चल तू कौन है? मैं ते अल्लाह नाल ला लई। आही बेहयाई तू रोकना, ऐही फहाशी तू रोकना, ऐही उरियानी तू रोकना। जो तई शैतान साडे मोढियां ते सवार हो गया, असी पता नहीं कितनी बेराह रवियां च पै गए। और भाई उन्हें नमाज तू तेन दूर करना ही करना है। और थक के आया, बह जा यार, वो पहाड़ी लैनी है, चल पहाड़ी लैनी है, चल टाइम निकल गया, कज़ा हो गई। अगर चेता रहा तो पढ़ ली, ना रहा तो ना सी। युवसविसु फी सुदूरिन्नास, सीने च वसवसा तो उन्हें पाना ही पाना है। एक बारी उन्हें लालच देना ही देना है। उन्हें दुनिया सोनी करके भी खानी है। उन्हें आखना ही होया नेकी का काम ही छड़ दे, इस पासे आ यार, आ चंगा काम नहीं। एक पास मिलाद पाक की महफिल रख लो, एक पास कंजरियां नचा दो, रश किधर ज्यादा होएगा? क्यों भी फैसला तुसी ही करना है। कंजरियां दे पासे ना, और जिधर ढोलक बजनी है तो ढोलक की आँदी है। जो ढोलक का बजदा ना इस तरह, तो की है एक वो इस तरह एक मौलवी साहब से तो आते हैं, जो ढोलक बजदी है ना तो पता की आँदी, डुब गए डुब गए डुब गए डुब गए डुब गए। जो केड़ा सरंगी वाला होंदा है ना, वो पता की आंदा, केड़े केड़े केड़े। जो जी कंजरी नचन वाली होंदी है ना, वो हथ दे इशारे करके आंदी, आ बैठे जेड़े डुब गए, आ बैठे जेड़े जेड़े सुनन आए ना डुब गए। तो जिधर डुबना है उधर रश ज्यादा, डुबन वाले पास, तरन वाले पासे वेख लो। मैं अगले दिन भी दसिया कि मैं अगर नमाज पढ़न सारा पिंड आवे तो साडी मस्जिद छोटी है। ईद पढ़न असी किधर जा रहे हैं? ईदगाह की तरफ। क्यों जी? नमाजी ज्यादा हो गए ने। और नमाजी ज्यादा हो गए ने, एक वाजिब नमाज एक नफल नमाज पढ़न वास्ते उधर टुर पै ते बंदे ज्यादा, तो फर्जे ऐन वास्ते जेड़ा असी मसीत का मुंह नहीं करते। काश के तेन पता लग जाए कि नमाज चीज की है। नबियां दी सुन्नत, नबियां दी सुन्नत। और फिर मिली कित्थे जाके? हर हुक्म थले आया है। इस इबादत का हुक्म अल्लाह ने कोल बुला के दिता है। इन्ना शरफ इस नमाज का, काश के तेन पता लग जाए कि इनका की शरफ है, इनका की मकाम की है, इनकी की इज्जत की है। यार देखो ना, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, जे मेरे नेड़े होना ही ते नफल ज्यादा पढ़, जे मेरा कुरब लेना ही था नफल ज्यादा पढ़। और कुरब कित्थे मिलता है? जो सजदे ज्यादा करेगा था और नफल ज्यादा पढ़ेगा था। और सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम आजम अबू हनीफा ते आप किसी ने आख्या, यार असी सुने आए लोगों कोलों कि तुसी राती 50 नफल पढ़ के सौंदे जे। हालांकि पढ़ते नहीं सन।
आपने सोचा भी मैनू बंदे आखन भी तू 50 नफल पढ़ना है तो मेरे च कमी होवे ते क्यों होवे। ओए अबू हनीफा आइंदा तू 50 पढ़ के सोने नहीं। लोग कहते हैं कि तू 50 पढ़ के सोना, तू 50 पढ़ता नहीं है, हुण आइंदा तू 50 पढ़ने ने। कुछ दिन गुजरे ना, एक बंदा आया, उन्हें कहा यार लोग कहते हैं कि अबू हनीफा 100 नफल पढ़ के सौंदा है। पढ़ते किन्ने सन? 50। तो लोग किन्ने आखे? 100। अबू हनीफा ने इंज वेख्या ते आख्या लोग 100 आखन ते तेरे च कमी क्यों होवे, कर दे 100 पूरा। 100 नफल पूरा कर दिता। जो 100 हो गया, कुछ दिन गुजरे तो फिर बंदे आए, उन्हें क्या हुजूर असा सुनिया है कि तुसी सारी रात इबादत ते सारी रात नफलों च खलोते होंदे हो। अबू हनीफा किन्ने पढ़ते सन? 100। तो लोगों की जबान ते की जारी हो गया? सारी रात। उन्हें क्या जबाने खलक, जबाने खलक नकारा खुदा, और जबान दी मखलूक दी जबान ते जेड़ी गल जारी हो जावे समझ लो रब दी गल जे, समझ लो रब दी। मखलूक आखे सारी रात नफल पढ़ता है, उन्हें आख्या मखलूक आखे तो तेरे च कमी क्यों होवे। 40 साल तक इशा दे वजू नाल फजर दी नमाज अदा की कि 40 साल तक इशा दे वजू नाल फजर दी नमाज। कौन है साडे चो जिहड़ा उन्हां दा पैरोकार है? साडे कोल एक तो दूजी नमाज नहीं पढ़ी जाती। खादा स्प्रेवां ने साडे मसाने ही इन्ने कमजोर कर दिते ने कि अज तो एक नमाज पढ़ीए तो सानू पेशाब की हाजत होई पई होंदी। एक भी बड़ी औखी कई मसले पूछण आ जाते हैं जी, पेशाब कतरा आ जाता है, नमाज जो खड़े होने ना तो पेशाब का कतरा आ जाता है। हुण की करिए? तो ये मसला सुन लो, जदों तुसी नमाज दे आलम में जे ते तुहानू पेशाब ने जोर दे दिता है, अगर रोक सकते जे तो ठीक है, अगर नहीं रोक सकते जे तो नमाज तोड़ दो। इनू कहते ने तोड़नी नहीं, बल्कि उस तरह पीछे जाओ, जाके वजू करो, वजू करके आओ, जितों नमाज छड़ी हो तो दोबारा शुरू कर दो। एक दूसरा ये है कि अगर कतरा रुकदा नहीं, अगर कतरा नहीं रुकदा पेशाब दा, बार बार कतरा आ जाता है और थले तू अंडरवेयर कोई ऐसी कोई कच्छा टाइप की कोई शै पाई हुई है, तो एक बारी तू वजू करके नमाज खड़ा हो गया, हुण भावें 20 बारी भी कतरा आ जाए तेरी नमाज हो जाएगी। अल्लाह ने माफ़ी दे दी, नमाज हो जाएगी। इनू कहंदे ने शरई नुकता नज़र नाल इस बीमारी नू कहंदे ने सलसल बॉल। सलसल बॉल वो कहा कहते ने कि भावें तेनू 20 बारी कतरा आवे, 50 बारी कतरा आवे, तू एक बारी खड़ा नमाज हो गया, ये बीमारी है, तो बीमारी तेरी मजबूरी है, तो मजबूरी ते कुरान कहता है ला इकरा फि दीन, दीन च जबर कोई नहीं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह आसानियां दे इरादे करता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तंगी दा इरादा ते करता ही कोई नहीं। ओ या दीन ओ युसर, दीन बड़ा सौखा दीन जे। असा इनू पता नहीं कित्थे अपना दिता, कितना औखा करके दुनिया के अगे पेश करने आ। इहदे जिड्डा आसान दीन कोई है ही कोई, सौखा दीन है ही कोई नहीं। और खड़े होके नहीं पढ़ींदी है तो बह के पढ़ ले, जो बह के नहीं पढ़ींदी है तो लेट के पढ़ ले, इशारे नाल पढ़ ले, पढ़ तो सही, माफ़ी कोई नहीं। हज है तो माफ़ी है, हज है तो माफ़ी है ना। और जिंदे कोल पैसा कोनी उन्होंने माफ़ी माफ़ी तो फर्ज किंदे ते होनी, जिंदे कोल पैसा आया उनके ते फर्ज होनी है ना। और मन इस्तता इलै सबीला, जिंदे कोल इस्ततात हुई, पावर हुई, हज उनके ते फर्ज ते रोज़ा। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, सफ़र ते निकल गया था, अच्छा छड़ यार नहीं रखींदा ही था, और जो बीमार हो गया तो डॉक्टर कह दिता रोज़ा ना रख ते जा छड़ दे। मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जहाज बाद तगड़ा हो गया तो फिर रख लवी, जो सफर तो हट आया तो फिर रख लवी और फिर कर लवी। नमाज लेटिया पे है,
हथ कंबदे पे ने, पानी वाला लोटा चुक नहीं सकते, लेटे हो जमीन ते थप्पड़ मार ले इंज करके, यार तेरा तयम्मम हो गया, जा नमाज पढ़ ले, लेटिया लेटिया ही पढ़ ले। इशारे नाल है कि मैं हुण रुकू विच हां। जिस तरह मर्जी जो लेट के पढ़नी है, जिस तरह मर्जी तुसी पढ़ो, ज़हन विच तुहाडे कैफियत नमाज वाली होवे, नमाज दे विच तुसी ओ पढ़ रहे जे सुबहानक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुल हुवल्लाह पढ़दे पै जे। हुण जदों रुकू विच जाना है तो इशारे च रही, यार हुण मैं रुकू विच हां, हुण इत्थे तेरा सजदे च हां। जिस तरह मर्जी इशारा करो, कोई औखियाई नहीं। कई दोस्त बाब जी ना लत्तां ही दोहरियां नहीं होंदियां, लत्तां लम्मियां करके जा लम्मियां कर ले, और भाई सीधियां नहीं होंदियां, जा काबे अली कर ले, जा तैनू माफी है, हर किस्म की माफी है। बह के साढ़े कई दोस्त बाबा कुर्सियां तो पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ पखंडबाजी है, कुर्सियां वाली पखंडबाजी है। अगर जमीन ते बह सकता है बंदा, अगर जमीन ते बह के इशारे नाल भी पढ़ सकता है, अगर जमीन ते बह सकता है, जमीन ते बह के पढ़ी जा सकती है, तो कुर्सी ते नमाज नहीं होएगी। हाँ, कुर्सी तो उदों बह सकता है जो जमीन ते ना बह सके, तो जे जमीन ते बहन दे काबल है तो जमीन ते बह सकता है, जे बह सकता है, जे बह सकता है किथे जमीन ते, तो फिर कुर्सी ते नहीं होएगी। हाँ, जमीन ते नहीं बह सकता, कोई है जी मजबूरी बन गई, जमीन ते नहीं बह सकता, हुण जा कुर्सी ते पढ़, मंजे ते पढ़, पलंग ते पढ़। हालांकि नमाज उन्हां चीज़ां ते नहीं होती, मंजे ते नमाज नहीं होएगी। जे तू जमीन ते नहीं बह सकना है तो मंजे ते बह सकना है, तो जा मंजे ते ही पढ़ ले यार। और जमीन ते नहीं बह सकना, देखो ना, हुण एक बंदा बह जाता है नमाज विच, उंज बाहर भावें अद्धा घंटा खलोता रहे, घंटा खलोता रहे, तो मसीते आके उन्हें कुर्सी डाल लेनी, या थले बोए तो बह जाना है, जमीन तो बह जाना है, इवें ही ना। सुनो, अगर बंदा सोटे दा सहारा लैके खलो सकता है, तो बह के भी नहीं पढ़ सकता, थले भी नहीं होनी, बह के भी नहीं होनी, जमीन ते भी नहीं होनी। कुर्सी तो दूर की गल है ना, और कुर्सी तो बाद की गल है, जमीन ते भी नहीं बह सकना जो सोटे का ही सहारा लैके तू खलो सकना है। तो दीवार का सहारा लैके खलो सकना है, तो तेरी बह के नहीं होनी। सहारे नाल पढ़ तो खड़ा होके पढ़। ए क्याम फर्ज है, क्याम रह गया तो नमाज रह गई। और भाई खलोना फर्ज है, क्याम फर्ज है, क्याम रह गया, फर्ज रह गया, फर्ज रह गया, नमाज गई। असी पता नहीं केड़े कित्थे फिरने आ, सारा काम ही असी बह के करना शुरू कर दिता है। मुड़ उतों सहूलत होर आ गई, असी वन पवनिया कुर्सियां लिया के मसीतां च रख दित्तियां। क्याम कित्थे गया तेरा कुर्सी ते बैठना जदों ता कुर्सी ते बहन वालियां दे अगे अपील है, खुदारा अगर तुसी थले बह सकते जे तो कुर्सी ते ना बैठे करो, और अगर जमीन ते बह सकते जे तो कुर्सी ते ना बैठे करो। हाँ, तेनू कोई प्रॉब्लम है जमीन ते बहन दी, फिर जा कुर्सी ते बह, पावे मंजे ते बह, पावे बैड ते बह, पावे फोम ते बह, जिथे मर्जी बह जा, हुण माफी है। इंशाल्लाह कल भी ऐसे आयत ही चलेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन।